माय चैनल। तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने गार्डन से, अपने टिमोन और पुम्बा में पानी डालते हुए, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि आप लोग मेरा डेली लाइफ देखना चाहते हो। तो मुझे लगा डेली लाइफ तो बनाना बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको धीरे धीरे करके सब कुछ दिखाती हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग रूटीन से। तो चलो जल्दी से इन लोगों को पानी देते हैं और फिर चलते हैं चंपा चमेली से मिलने। अब आप सोचोगे कि अब चंपा चमेली कौन है, तो वो आपको आगे पता चलेगा जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आकांक्षा ने पहले बोला टिमोन, पुम्बा, चंपा चमेली, ये सब क्या है। तो मेरे को हर चीज़ का एक नाम रखना बहुत ही पसंद है, क्योंकि उससे मुझे उनके साथ एक कनेक्शन फील होता है। जैसे जब मैं इनको प्लांट कर रही थी, ये बहुत ही छोटे छोटे थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था वो कार्टून, तो इसलिए मैंने इन दोनों का नाम भी उन्हीं के नाम पे रख दिया। वैसे तो हमने यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम भी करवा रखा है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग में हम ट्राई करते हैं कि हम पानी खुद दे दें और आफ्टरनून में हम स्प्रिंकलर को शेड्यूल कर देते हैं, जिससे कि ये हमारे प्यारे ट्रीज, प्लांट सब अच्छे रहे, ग्रीन रहे और हेल्दी रहे। तो अब मैं रेडी होके घर से निकल गई हूँ, क्योंकि चंपा चमेली मेरा वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी 7:30 हो जाते हैं। रोज़ मैं ऑलमोस्ट 7 बजे तक उनके पास चली जाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो अभी मैं फटाफट जाती हूँ, उनको खाना देती हूँ, क्योंकि वो बेचारे सब मेरा वेट कर रहे होंगे वहाँ पे। और उसके बाद मैं आज आप लोगों को भी अपने चंपा चमेली से मिलवाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। ये जगह मेरी इस कम्युनिटी में सबसे फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर मुझे देखने को मिलते हैं कभी पीकॉक, कभी पीहेन मिलती है, कभी हेन्स मिलते हैं, और चंपा चमेली तो है ही है। तो आप लोग भी देखो, आज यहाँ पर आ रखी हैं बहुत सारी प्यारी प्यारी पीहेन्स। ये सारी प्यारी प्यारी हेन्स भी सुबह सुबह फाउंटेन में नहाने का मजा ले रही है। यहाँ पर ट्री पर कितनी सारी डेट्स लगी है, जो कि जल्दी रेडी हो जाएंगी और हम यहाँ से उनको खा पाएंगे। तो मुझे इस प्लेस की ये बात सबसे अच्छी लगती है कि इन्होंने यहाँ पर पूरा एनिमल्स के लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट बना रखा है। उनको एकदम केज में बंद करके नहीं रखा हुआ, बट सारी जगह से डोर्स बंद है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं कि ये लोग बाहर ना जा पाए, लेकिन अंदर सारा एंजॉय कर सके। मैं पहुंच गई हूँ मेरे चंपा चमेली के पास। तो आप देखो कि चमेली तो हंसना भी स्टार्ट हो गई है मेरे को देखते ही, और चंपा खड़ी हो गई है, और बाकी सारे हैं इनके ये छोटे छोटे बच्चे। तो अब इनको आप देखो कि इनसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। चलो अंदर जाओ। ऐसे रोज यहाँ पे लड़ाई हो जाती है कि पहले मैं खाऊंगी, लेकिन इन सब के लिए मैं खाना लेकर आती हूँ, लेकिन इनमें पेशेंस ही नहीं होता। खाली हो गया। बाय बाय।
सारे डेट्स ट्री लगे हैं। ऑलमोस्ट 10 से 12 डेट के ट्रीज हैं यहाँ पर, और सब में कितने सारे बंच ऑफ डेट्स लगे हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर बड़ी प्यारी सी एक नर्सरी है जहाँ पर आपको सारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स सब कुछ मिलेगा, और मैं आप लोगों को भी उसकी एक लुक दिखाती हूँ। तो बीच जाने के लिए कितना सुंदर वॉकवे है, और ये मेरे विला से बस 2 मिनट की दूरी पर ही है। तो जल्दी से चलते हैं अंदर बीच में और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या नई एक्टिविटी स्टार्ट हुई है और एंजॉय करते हैं। तो अब हम बिल्कुल पहुँच गए हैं बीच की एंट्रेंस पे, और आप देखो कि कितना सुंदर है ये वॉकवे भी। यहाँ पे हर जगह चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, कोई कह नहीं सकता कि हम दुबई के अंदर है। उप्स, तो अभी हम बीच की तरफ पहुँचे और हमें पता चला कि आज यहाँ पर हो रही है मेंटेनेंस, जो कि कम से कम 15 से 20 दिन चलने वाली है। वापस से सब कुछ स्टार्ट होगा तो उसके लिए मिनिमम 15 डेज़ की मेंटेनेंस और लगेगी। तो मैं उसके बाद आपके पास वापस आऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये एग्जैक्टली था कैसा। तो अब जल्दी से घर के लिए निकलते हैं और जाते ही रेडी होते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि और कुछ बहुत ही मज़ेदार करने जाने वाले हैं, बहुत ही फन करेंगे। और प्लीज़ 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 अगर आप व्लॉग देखते हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट्स करो, और मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहो कि मैं आप लोगों के लिए दुबई की और भी बहुत सारी डेस्टिनेशन की अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँ। तो जहाँ हम जाना चाह रहे थे वहाँ ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं। सुबह से जिसके लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी, अब मैं ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गई हूँ। बिल्डिंग तो दिखना स्टार्ट हो गई है, बस जल्दी से जाते हैं, कार को पार्किंग में लगाते हैं और फुल ऑन मस्ती करना स्टार्ट करते हैं, और आप भी मेरे साथ वो सब एंजॉय करो। ये जो मॉल का डोर है ये ऑटोमेटिक डोर है। अब मैं जैसे ही इसके पास जाऊंगी ये अपने आप खुल जाएगा। मेन एंट्री से चलते चलते मुझे ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हैं, लेकिन ये रोलर कोस्टर राइड आ ही नहीं रही है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने रोलर कोस्टर राइड के लिए। अभी जल्दी से अंदर चलते हैं, उनके चार्जेस पूछते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन इसमें बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता, और कोई पैकेजेस हैं या क्या है, सब पता करते हैं और फिर आपको बताते हैं। टिकट होते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा टिकट काउंटर, और टिकट काउंटर से सीधा दिखेगा आपको फास्ट ट्रैक की लाइन, जहाँ से आप अंदर एंटर करोगे और अपनी रोलर कोस्टर राइड के लिए आप जाओगे। तो इस रोलर कोस्टर राइड के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपकी हाइट लिमिट है जो कि है 130 सेंटीमीटर। तो मैं तो आई थिंक 165 सेंटीमीटर हूँ, तो आराम से इसके अंदर जा सकती हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि रोलर कोस्टर की सीट कैसे होती है। इस तरह की दिखेगी हमारी रोलर कोस्टर की सीट। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे बैठ लो, देख लो, अगर तुम कर सकते हो तो अंदर जाओ और एंजॉय करो, अगर डरना है तो यहीं से बैठकर टाटा बाय बाय। यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक मेरे सिवा ये रोलर कोस्टर करने आज कोई भी नहीं आया है। हम सामने देख सकते हैं कि काउंटर भी एकदम खाली पड़ा है, तो अकेला इंसान इस रोलर कोस्टर में नहीं जा सकता। उसकी कुछ मिनिमम पैसेंजर रिक्वायरमेंट्स होती है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी हम ये रोलर कोस्टर राइड नहीं कर सकते। तो अभी अब आप देखो कि ये जो भी ब्लू जा रहा है ये पूरा ही रोलर कोस्टर का ट्रैक है, जो कि ऑलमोस्ट 3 फ्लोर्स के बराबर है। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा और यहाँ से ये नीचे जाता हुआ ऊपर 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 ऊपर, और इसके ऊपर एक और फ्लोर है जो यहाँ से विजिबल नहीं है। तो ये देखकर तो थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो रही है कि मैं ये कर सकती हूँ। इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैं सोच कर आ रही थी, वीडियोस देख कर आई थी, लेकिन अभी कोई आ ही नहीं रहा है। थोड़ी देर वेट करके देखती हूँ, अगर कोई आ जाता है
तो इसको फुल और इंजॉय करते हैं आज। उन्होंने मुझे बताया कि इसकी पर पर्सन टिकट होती है 65 दिरहम्स और अगर आप फर्स्ट सीट पे बैठना चाहते हो तो आपकी टिकट होगी 80 दिरहम्स पर पर्सन। और अब एक प्रमोशन चल रहा है जिसमें आप 99 दिरहम्स में एक ही पर्सन 2 बार राइड कर सकता है सेम डे के लिए। और यहाँ के टाइमिंग्स रहते हैं सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक और लास्ट राइड जो होती है वो होती है हमारी 10:45 PM पे। तो अब ऑलमोस्ट आधा घंटा वेट करने के बाद मेरे को रोलर कोस्टर के लिए कोई और पार्टनर नहीं मिला, तो फिर अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। आज तो मेरा दिन एकदम पोपट वाला रहा। सुबह पहले बीच के साथ ऐसा हुआ, अब रोलर कोस्टर के साथ ऐसा हुआ। तो चलो कोई बात नहीं, हर चीज़ में कुछ अच्छा लिखा होता है। तो वहाँ तक आई है तो मॉल को तो थोड़ा एक्सप्लोर कर ही सकते हैं। तो मुझे इस मॉल में जो सबसे अच्छा लगता है वो है मॉड शॉप, जहाँ पे बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुंदर फर्नीचर और डेकोरेटिव पीसेस आपको दिखते हैं। तो मैं भी आपको एक उसका लुक दिखाती हूँ। तो सबसे प्यारा तो लग रहा है ये जिराफ, जिसने अपने मुंह के अंदर शैंडलियर को पकड़ के रखा है। तो ये कितनी ही यूनिक चीज़ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस मॉल के अंदर जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी जो दुबई मॉल और मॉल ऑफ एमिरेट्स से अलग है, वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कहीं और नहीं देखी। ये सारी चीज़ें बहुत ही यूनिक है और बहुत ही प्रिटी है और बहुत ही अच्छी लग रही है। मन कर रहा है कि सब कुछ ले लो। तो आज पोपट के ऊपर पोपट कराकर जो मेरा मूड है ना वो इतना ख़राब हो गया है, तो सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा खा लेती हूँ, शायद उसी से अच्छा हो जाए। कि मुझे हर जगह जाके कुछ नया ट्राई करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी देखती हूँ कुछ नया ट्राई करते हैं या कुछ वही खा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। आगे चलते चलते मुझे दिखा ताइवान फ्रूट टी and I am very much fond of fruit tea. So let's go inside and explore their menu and see what all they have. यहाँ आके हमने देखा कि बहुत ही बड़ा मेन्यू है। इनके पास ब्लैक टी है, ग्रीन टी है जो हर जगह ही होती है। उसके साथ साथ मेरी फेवरेट फ्रूट टी है और बबल टी, स्नो टॉप और बहुत सारी वैरायटी है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं यूफान फ्रूट टी ले लूँ जो यहाँ की सबसे फेमस फ्रूट टी है। तो मैम से पूछते हैं एग्जैक्टली उसके अंदर है क्या। How are you? I'm good. You want to order the Yifang fruit tea? In which size? Large. Large size for the Yifang fruit tea. How about the sugar and ice preference? Medium, everything. Medium is medium everything. And do you want to add the boba? It's also good with the boba. Like the tapioca first. No boba. No boba, okay. Anything else to add? For the Yifang fruit tea, it has apple, orange, pineapple, passion fruit, and there's a squeeze of the lemon. It's a refreshing drink. And that is also our signature drinks. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Here, ma'am. Don't forget to take it back. Thank you. जिस फ्रूट टी की शॉप में हम आए उसका नाम है ईफांग, जो कि एक ताइवान की शॉप है। और अगर आप पीछे देखो तो चाइनीज़ में भी इधर लिखा हुआ है। तो जल्दी से इसको एंजॉय करते हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत ही अमेजिंग था और टी तो उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है। तो जल्दी से इसको एंजॉय करते हैं और अगर आप लोग भी एंजॉय करना चाहते हो तो आप लोग भी यहाँ आ सकते हो। तो आज का दिन तो मेरा एक रियल लाइफ रोलर कोस्टर जैसा हो गया। ऑल्दो मैं रोलर कोस्टर राइड नहीं कर पाई, लेकिन भगवान जी ने मेरा आज का दिन ही एक तरह से रोलर कोस्टर की राइड बना दिया। जो सोचा, जैसा सोचा वैसा तो नहीं हो पाया। बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए आज के दिन में, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे लोगों से मिले। एक फ्रूट टी पी जिससे पूरा मूड रिफ्रेश हो गया और बहुत ही मज़ा आ गया, जिसने मेरा डे जो है वो बहुत ही अच्छा कर दिया। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए और भी ऐसी डेस्टिनेशन और एडवेंचरस वीडियो लेकर आती रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे मोटिवेट करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करो। और कल मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन पे नए व्लॉग के साथ। ओके, बाय।